सुनहरी रियासत का आखिरी राज बहुत पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम सुनहरी रियासत था। वहाँ के लोग खुशहाल थे, खेत हरे भरे थे और बाजार हमेशा आबाद रहते थे। इस रियासत पर एक बहादुर मगर इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम बादशाह सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह अपनी राया से बेहद मोहब्बत करता था। वो हर जुमा को महल से निकल कर आम लोगों के दरमियान जाता, इनके मसाइल सुनता और फौरन इंसाफ करता। उसी वजह से पूरी रियासत में उसका बड़ा एहतराम था। लेकिन हर कहानी में एक राज होता है। बादशाह के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम वजीर जाहिद था। बेज़ाहिर वो बादशाह का वफादार लगता था, मगर दिल में वो तख्त हासिल करने की ख्वाहिश रखता था। वो सोचता था, अगर बादशाह ना रहे तो पूरी रियासत मेरी हो सकती है। एक रात वजीर जाहिद ने महल के चंद सिपाहियों को सोने के सिक्के देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसने खफिया मंसूबा बनाया कि खजाने का सारा सोना चराकर इल्ज़ाम पड़ोसी रियासत पर लगा दिया जाए ताकि जंग शुरू हो और बादशाह कमज़ोर हो जाए। अगली सुबह महल में शोर मच गया, खजाना खाली हो गया। सिपाहियों ने दुश्मन के निशान देखे हैं। पूरा दरबार परेशान हो गया। बादशाह सुलेमान शाह ने फौरन इजलास बुलाया। सब लोग गुस्से में जंग का मशूरा देने लगे, मगर बादशाह खामोश बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, जंग तलवार से नहीं, अक्ल से जीती जाती है। पहले सच तलाश करो। बादशाह ने अपने सबसे वफादार सिपाही हमजा को खफिया तहकीक का हुक्म दिया। हमजा बहादुर और ईमानदार नौजवान था। उसने रात के अंधेरे में महल के अर्द-गिर्द तफ्तीश शुरू की। 3 दिन बाद हमजा को एक हैरानकुन राज मालूम हुआ। खजाने के करीब जमीन पर एक खास खुशबू लगी हुई थी जो सिर्फ वजीर जाहिद इस्तेमाल करता था। हमजा को शक हो गया। उसने मजीद तहकीक की तो पता चला कि चंद सिपाहियों ने रात को वजीर के आदमियों को खजाने के करीब देखा था। हमजा फौरन बादशाह के पास पहुंचा, जहां पुनाह दुश्मन बाहर नहीं, हमारे दरमियान है। बादशाह ने हैरत से पूछा, कौन है वो? हमजा ने सिर झुकाकर कहा, वजीर जाहिद। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही गद्दार निकला। अगले दिन दरबार लगा। पूरा महल लोगों से भरा हुआ था। बादशाह ने वजीर जाहिद को सामने बुलाया और कहा, क्या तुमने खजाना चराया? वजीर हंसने लगा, आपके पास क्या सबूत है? तभी हमजा आगे बढ़ा और तमाम सबूत पेश कर दिए। सिपाहियों ने भी सच बोल दिया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। वजीर जाहिद गुस्से में चीखा, हाँ, मैं बादशाह बनना चाहता था। ये तख्त मेरा होना चाहिए था। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, जो शख्स उन लालच में अंधा हो जाए वो कभी बादशाह नहीं बन सकता। वजीर को कैद खाने में डाल दिया गया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी रात एक खौफनाक तूफान आया। बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी और महल के पुराने हिस्से की दीवार गिर गई। दीवार के पीछे एक खफिया कमरा था जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। जब बादशाह और हमजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर एक पुराना संदूक रखा है। संदूक पर बादशाह के आबाओ अजदाद की मेहर बनी हुई थी। संदूक खोला गया तो उसमें एक खत था। खत में लिखा था, हकीकी बादशाह वो नहीं जो ताज पहने, बल्कि वो है जो अपनी राया के दिलों पर हुकूमत करे। अगर कभी रियासत खतरे में हो तो याद रखना, इंसाफ तलवार से ज्यादा ताकतूर होत। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत बड़ी सल्तनत में बादशाह सिकंदर नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत बहुत अमीर थी, लेकिन बादशाह हमेशा परेशान रहता था। उसके पास सोना, हीरे, फौज और महल सब कुछ था, मगर दिल को सुकून नहीं था। एक रात बादशाह अपने महल की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। अचानक एक बूढ़ा फकीर महल के दरवाजे पर आया। सिपाहियों ने उसे रोकना चाहा, मगर फकीर ने कहा, मुझे सिर्फ बादशाह से 2 बातें करनी हैं। बादशाह ने फकीर को अंदर बुलाया। फकीर ने मुस्कुराकर पूछा, ए बादशाह, तुम इतने उदास क्यों हो? बादशाह ने जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ है मगर खुशी नहीं। मुझे हर वक्त डर लगता है कि कहीं मेरी दौलत और ताकत खत्म न हो जाए। फकीर हंस पड़ा और बोला, असल बादशाह वो नहीं जिसके पास खजाने हों, बल्कि वो है जिसके दिल में सुकून हो। फिर फकीर ने बादशाह को अगली सुबह शहर के बाजार में आम आदमी बनकर जाने का मशूरा दिया। बादशाह ने सादा कपड़े पहने और बाजार चला गया। वहां उसने एक गरीब लकड़हारे को देखा जो खशिक रोटी खा रहा था, मगर उसके चेहरे पर अजीब खुशी थी। बादशाह ने पूछा, तुम गरीब हो फिर भी इतने खुश क्यों हो? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे पास मेहनत की कमाई, सच्चा दिल और सुकून की नींद है। इंसान को खुश रहने के लिए ज्यादा दौलत नहीं, साफ दिल चाहिए। ये बात बादशाह के दिल में उतर गई। वो वापस महल आया और उस दिन के बाद उसने अपनी दौलत गरीबों में बांटना शुरू कर दी।
इंसाफ से हुकूमत की और लोगों के दुख दर्द सुनने लगा। चंद महीनों बाद पूरी सल्तनत खुशहाल हो गई और पहली बार बादशाह को भी दिल का सुकून मिल गया। इस दिन बादशाह ने समझा कि हकीकी खुशी दौलत में नहीं बल्कि अच्छे अमाल और लोगों की मोहब्बत में होती है।